इमेजिन करो, आप एक कैलकुलेटर ऐप बना रहे हो, उसमें एडिशन का कोड लिखा, फिर दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, फिर वही एडिशन का कोड लिखा, फिर तीसरा कोड बनाया, फिर वही कोड लिखा। अगर दुनिया के प्रोग्रामर हर प्रोजेक्ट में सेम कोड बार बार लिखते रहते तो शायद इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े सॉफ्टवेयर कभी टाइम पर कंप्लीट ही नहीं होते। तो फिर प्रोग्रामर अपना काम इतनी फास्ट कैसे करते हैं? और पाइथन में जो रेडीमेड फंक्शन हम यूज करते हैं वो आते कहाँ से है? आज की वीडियो में हम पाइथन के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसका नाम है मॉड्यूल्स। और वीडियो के एंड तक आप खुद का मॉड्यूल बना पाओगे, बिल्कुल प्रोफेशनल डेवलपर की तरह। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। मैं हूं आंचल और आज हमारे 30 डेज पाइथन कोडिंग चैलेंज का डे 17 है। आज हम सीखेंगे पाइथन मॉड्यूल्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल की जरूरत क्या पड़ती है, बिल्ड इन मॉड्यूल्स, मैथ्स मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, पॉपुलर पाइथन मॉड्यूल्स, इंपोर्ट स्टेटमेंट, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, वीएस कोड में मॉड्यूल बनाना, रियल प्रोजेक्ट में मॉड्यूल्स कहाँ यूज होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी पाइथन मॉड्यूल्स। ठीक है, देखो, अभी क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में मॉड्यूल्स क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं मॉड्यूल्स होता क्या है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो मॉड्यूल्स एक पाइथन फाइल की तरह होता है। पाइथन फाइल ही होता है जिसके अंदर फंक्शन, वेरिएबल और क्लासेस स्टोर होते हैं। ठीक है, आप किस तरह से समझोगे इसको? मॉड्यूल्स मतलब पाइथन फाइल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पाइथन फाइल। और अभी इसके अंदर क्या स्टोर होगा? फंक्शन होगा, फिर उसके बाद में वेरिएबल और क्लासेस। ठीक है, क्लासेस में स्टोर होते हैं। जब भी हमें उसकी जरूरत होती है हम उन्हें इंपोर्ट करके यूज कर लेते हैं। जैसे कि आप एक रियल लाइफ एग्जांपल में बताती हूँ, एक टूल बॉक्स है। ठीक है, इमेजिन करो एक टूल बॉक्स है, उस टूल बॉक्स में स्क्रू ड्राइवर है, हैमर है, हैमर मतलब हथौड़ी, आपको पता ही है, पिलर्स है और बहुत सारे टूल्स है। जब जिस टूल की जरूरत होती है आप टूल बॉक्स खोलते हो और उसे यूज कर लेते हो। बिल्कुल वैसे ही पाइथन में मॉड्यूल्स एक टूल बॉक्स की तरह काम करता है। ठीक है, अब मैं इसको मिटाती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से और पाइथन में जरूरत क्यों होती है मॉड्यूल्स की। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मॉड्यूल इक्वल्स टू क्या है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ पाइथन फाइल। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया था कि एक बार फिर से, फंक्शंस, वेरिएबल्स और क्लासेस। ठीक है, अब देखो मॉडल की जरूरत क्यों होती है। मान लो आप कैलकुलेटर का कोड लिखा, कल दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, फिर वही कोड चाहिए, परसों तीसरा प्रोजेक्ट बनाया, फिर वही कोड चाहिए। क्या हर बार पूरा कोड दोबारा लिखोगे? बिल्कुल नहीं, एक बार लिखो, मॉड्यूल में सेव करो और जितनी बार चाहो यूज करो। इसी को कहते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। ओके, अब देखो इसके मॉड्यूल्स के क्या एडवांटेजेस है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। ठीक है, एडवांटेजेस, पहला क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी, हम उसे बार बार एक ही कोड को हम यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या है? इजी मेंटेनेंस, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, आप अपना नोटबुक ओपन करिए और नोट्स लिखना चालू करिए ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आए। फिर तीसरा क्या है? बेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और चौथा क्या है? फास्टर डेवलपर। मतलब ये बार बार नहीं लिखने की वजह से, एक ही बार लिखने की वजह से
फास्टली डेवलप हो जाता है, डेवलपमेंट, ठीक है, फास्टर डेवलपमेंट। देखो अभी ये था थेरी पार्ट, अभी बीच बीच में मैं आपको थेरी और बताऊंगी, पर अभी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में जाते हैं। मैं, आप ये लिख लो और पॉज करके, और मैं इसको मिटाऊंगी। और अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल हम कहाँ करेंगे, कंपाइलर में पहले हम दो तीन एग्जाम्पल देखेंगे, और खुद का जब हम करेंगे, मॉड्यूल बनाएंगे, तो हम वीएस कोड में करेंगे, ठीक है। पाइथन कंपाइलर गूगल सर्च पे ओपन करो, गूगल सर्च में पाइथन कंपाइलर सर्च करो, और फिर जैसे ही ओपन होता है, हम ये मतलब इम्पोर्ट मैथ वाला करेंगे, ठीक है। वेरी फर्स्ट वेबसाइट पे ओपन करो, क्लिक करो। नेटवर्क स्लो की वजह से थोड़ा सा वो स्लो हो रहा है, पर हो गया, ठीक है। अब इसको हमें सिलेक्ट करना है और कट करना है, ठीक है। मैं पूरा कट कर देती हूँ, पूरा सिलेक्ट नहीं होता, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्पोर्ट, मैं आपको पहले लिख के बता रही हूँ, फिर इसको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। इम्पोर्ट मैथ्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट मैथ्स डॉट SQRT। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी 25, ठीक है। अब अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। जो हमने अभी ये जो किया है, ये क्या है एक्चुअल में, ठीक है। सबसे पहले हमने मैथ्स मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। किसका, कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, मैथ्स नाम का एक मॉड्यूल होता है जिसको हमने इंपोर्ट किया है, ठीक है। मैथ्स पाइथन का बिल्ड इन मॉड्यूल है, ठीक है। क्या है, बिल्ड इन मॉड्यूल, वो पाइथन के अंदर है, हमें उसको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बिल्ड इन मॉड्यूल है, ठीक है। अभी SQRT, अभी इसका क्या मतलब है, स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 का स्क्वायर रूट अपने को ढूंढना है, तो क्या आएगा 25 का स्क्वायर रूट, रन करके देखेंगे हम। 25 का स्क्वायर रूट जिसको पता है वो मुझे कमेंट में बताओ, और आउटपुट में क्या आता है, अभी मुझे तो पता है, पर फिर भी आप मुझे आउटपुट में बताइए, वीडियो को पॉज करके। जब तक ये रन होता है तब तक आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इंटरनेट तो इतना स्लो है ही ऑलरेडी, ठीक है। मैं ही बता देती हूँ, आउटपुट में अपने को 5 देखने को मिलेगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट है 5, ठीक है। आउटपुट तो जल्दी आ जा, इतना नेट स्लो चलेगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। अभी इसके बाद में देखो, मुझे वीडियो पॉज करो और कमेंट में बताओ 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट में आया है 5.0। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 25 का स्क्वायर रूट 5 है, तो आप मुझे अभी बताओ कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये मुझे आप कमेंट में आंसर देना, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा, मैं इसको एग्जाम्पल दूसरा देती हूँ, दूसरा एग्जाम्पल अभी इसको इम्पोर्ट, और फिर मैथ्स, और फिर मैं इधर ये करूंगी प्रिंट ब्रैकेट मैथ्स डॉट क्यू एस क्यू आर टी, ठीक है। और ब्रैकेट में मैं लिखूंगी 64, ओके। 64 का स्क्वायर रूट देखेंगे, फिर उसके बाद में मैथ्स में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैथ्स में स्क्वायर रूट होता है, फैक्टोरिकल होता है, पाई होता है। तो अभी हम 3 एग्जांपल मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल किसका चाहिए, मुझे 5 का चाहिए, एग्जाम्पल के लिए हम 5 देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रिंट मैथ्स, यहाँ पे लिखूंगी मैथ डॉट पी आई मतलब क्या होगा, ये पाए होगा, ठीक है। मैं अभी इसको समझाती हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, मैथ मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे यूजफुल फंक्शंस होते हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए, और ठीक है। और SQRT मतलब स्क्वायर रूट निकलता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है और निकाल के भी दिखाया है। अब देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इस तरह से। और मैथ्स में
पाई हमें पाई की वैल्यू देता है। अब मैं इसको रन करके बताती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कट कर दूंगी सिंपली और मैं इसको रन करूंगी, ठीक है। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, 8.0 और फिर 120 और फिर हमारी पाई की वैल्यू 3 इतनी सारी आई है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये था क्या था, ये मैथ्स वाला मॉड्यूल था। अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम इधर ही रहने देंगे और एक रैंडम मॉड्यूल करके करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट रैंडम, रैंडम, फिर इधर मैं लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी एग्जाम्पल के लिए 1 to 10। अभी 1 से 10 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखो, रैंडम मॉड्यूल रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। रैंडिंट का मतलब होता है रैंडम इंटेजर। ये 1 से 10 के बीच, यहाँ पे मैंने 1, 10 लिखा है, तो ये क्या हो रहा है, ये 1 से 10 के बीच कोई भी नंबर जनरेट करेंगे उसके हिसाब से। अभी मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ, जैसे कि एग्जांपल में 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 5 आ गया है। ये रैंडम वैल्यू जनरेट किया है 1 से 10 के बीच में, ठीक है। अब देखो, मतलब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, रियल वर्ल्ड कनेक्शंस कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे कि गेम में रैंडम रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लूडो, लूडो में आप कोई भी आपके डाइस गिर सकते हैं, है कि नहीं। लूडो में डाइस रोल होता है। और क्विज ऐप, मतलब जब भी आप कोई क्वेश्चंस पूछते हो तो रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, है कि नहीं। ये सब रैंडम मॉड्यूल जैसे टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाइथन में सिर्फ मैथ्स और रैंडम मॉड्यूल ही होते हैं क्या। बिल्कुल नहीं, पाइथन में हंड्रेड्स ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि मतलब रैंडम, मतलब कैसे रैंडम है, हो गया मैथ्स, हो गया डेट टाइम, ओएस टाइम, जेएस जेसन, सीएसवी, मतलब मैथ्स कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन मैथ्स मॉड्यूल में होता है। रैंडम वैल्यू के लिए रैंडम मॉड्यूल, फिर डेट और टाइम के लिए डेट मॉड्यूल, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए ओएस मॉड्यूल का यूज होता है। और टाइम ऑपरेशन के लिए टाइम मॉड्यूल्स, डेट एक्सचेंज के लिए जेसन्स मॉड्यूल, और एक्सेल आप जब यूज करोगे एक्सेल, तो एक्सेल और सीएसवी फाइल के लिए सीएसवी मॉड्यूल यूज होता है, ठीक है। अब एक और मैं यूजफुल टेक्निक दिखाती हूँ। देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इंटर करूंगी और मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगी फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट SQRT, और यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट और ब्रैकेट SQRT और ब्रैकेट 36, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया, सिर्फ SQRT स्क्वायर रूट फंक्शन इंपोर्ट किया है, इसलिए बार बार मैथ्स लिखने की जरूरत नहीं है। आउटपुट में हमें 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6, तो हमें आउटपुट में 6.0 आएगा। देख सकते हो आप लास्ट में इसकी वैल्यू, आपका आउटपुट दिख रहा है आपको 6.0, ठीक है। अब तक हमने पाइथन के रेडीमेड मॉड्यूल्स यूज कर रहे थे, मैंने तीन चार एग्जाम्पल आपको बताई, तो वो रेडीमेड मॉड्यूल्स थे। लेकिन अगर हमें हमारा खुद का मॉड्यूल बनाना है तो हमें क्या करना होगा, अब हम प्रोफेशनल डेवलपर की तरह VS कोड में अपना मॉड्यूल बनाएंगे। तो अब हम सबसे पहले अपना VS कोड ओपन करेंगे, ठीक है। मैं मेरा VS कोड ओपन करना है, और VS कोड ओपन करते ही हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। न्यू फोल्डर में मैं यहाँ पे लिखूंगी मॉड्यूल्स, मॉड्यूल डेमो टाइप, मैं उसका एक नाम रख दूंगी फोल्डर का, ठीक है। और मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और
इधर मुझे बैक जाना है, हाँ इसको मैं सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट फोल्डर और इंटर। अभी फिर इसके बाद में मुझे देखो, अभी यहाँ पे मुझे एक फाइल बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू फाइल करके लिख के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगी। कौन से नाम की फाइल क्रिएट करूंगी? माई मॉड्यूल, जो हमें उसके अंदर हमें कोड लिखना है, ठीक है। माई मॉड्यूल डॉट पी वाई करके, ठीक है। अब मैं इंटर करूंगी और अभी इस तरह से इंटरफेस होगा। स्टेप बाय स्टेप देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक डेफ ग्रीट फंक्शन बना रही हूँ, ठीक है। ग्रीट ब्रैकेट और फिर कोलन। मैं इसको समझाऊंगी, पहले आपने जैसे लिख रही हो वैसे लिख लीजिए। प्रिंट, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी डबल इनो ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा दूंगी और वेलकम टू इंजीनियरिंग विद आंचल, में एक सिंपली लाइन लिखूंगी, ठीक है। वेलकम टू इंजीनियरिंग विद आंचल, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमारा खुद का मॉड्यूल है, ठीक है। ग्रीड फंक्शन मतलब ये हमारे खुद का मॉड्यूल है। अब हम क्या करेंगे, इसमें और एक फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल। और इसमें क्या करेंगे, हम एक मेन डॉट पी वाई कर रहे हैं और फिर इंटर करेंगे। और यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, इंपोर्ट माई मॉड्यूल, ठीक है। और मैं इंटर करूंगी यहाँ पे और फिर उसके बाद में माई मॉड्यूल डॉट ग्रीड, ठीक है। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इंपोर्ट माई मॉड्यूल मतलब माई मॉड्यूल डॉट पी वाई को इंपोर्ट करो, क्या इसका मतलब इंपोर्ट कर रहा है वो। माई मॉड्यूल डॉट ग्रीड फंक्शन मतलब ग्रीड फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इधर रन रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कुछ एरर आया है कौन से लाइन में, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताती हूँ आपको, कहीं कुछ गलत हो गया होगा तो रुको मैं चेक करती हूँ। इंपोर्ट माई मॉड्यूल, हाँ हमें पहले इधर इधर करना है, रन इन पाइथन। देखो यहाँ पे आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको मैं डिलीट करती हूँ और डबल से आपको रन इन पाइथन में फाइल इन टर्मिनल में आपको करके बताती हूँ कि कैसे होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी मैं पाइथन मेन डॉट पी वाई और मैं इंटर करूंगी। यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया, बस एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन बनाया और यहाँ पे जाके मैंने रन किया प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में क्या आया, वेलकम टू इंजीनियरिंग विद आंचल, ठीक है। देखो अब सोचो, अगर मुझे ये फंक्शन 100 फाइल्स में यूज करना हो तो क्या मैं 1000 बार फंक्शन लिखूंगी? बिल्कुल नहीं। मैं एक मॉड्यूल बनाऊंगी और हर जगह इंपोर्ट कर लूंगी। मैंने क्या किया, इसको मेन पाई में इंपोर्ट किया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जब टर्मिनल, एक बार मैं फिर से करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रन पाइथन में गई, फिर रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल में गई और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये जहाँ पे मैंने मेन डॉट पी वाई करके लिखा है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पाइथन। फिर उसके बाद में क्या लिखा मैंने, मेन डॉट पी वाई और मैंने क्या किया, सिंपली इंटर किया। और मुझे जो मैंने माई मॉड्यूल में जो बनाया है वो इंपोर्ट हो रहा है, क्या, वेलकम टू इंजीनियरिंग विद आंचल, ठीक है। इसी वजह से मॉड्यूल्स प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग का बैकबोन होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि रियल वर्ल्ड यूज क्या होता है, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, बैंक एप्स, एआई प्रोजेक्ट्स, ये कंपनीज लाखों लाइंस का कोड एक फाइल में नहीं लिखती। हर फीचर्स का अलग अलग मॉड्यूल्स होता है। ऑथेंटिकेशंस मॉड्यूल, डाटाबेस मॉड्यूल, पेमेंट मॉड्यूल्स, नोटिफिकेशन मॉड्यूल्स, रिपोर्ट मॉड्यूल्स। इसी वजह से बड़े सॉफ्टवेयर को मैनेज करना पॉसिबल होता है। देखो ये था
मेरा एक्सप्लेनेशन। पर अब आपके लिए आज का डे 17 का चैलेंज है, खुद का एक मॉड्यूल बनाओ, ठीक है, जिसका नाम होगा जिसका नाम कैलकुलेटर डॉट पी वाई। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ, ठीक है, क्या करना है आपका एक चैलेंज मैं बताती हूँ यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख के, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। डे 17 चैलेंज। 17 मेरी स्पेलिंग गलत हो गई है ना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे फिर से लिख के बता देती हूँ आपको। अरे यार, हम्म डे 17 चैलेंज। आपको क्या करना है, कैलकुलेटर डॉट पी वाई का एक मॉड्यूल बनाओ जिसका नाम है कैलकुलेटर डॉट पी वाई। फिर उसके अंदर, अभी इसके अंदर क्या होगा, डेफ एड ब्रैकेट ए कॉमा बी, फिर उसके बाद में डेफ सब सब्सट्रैक्शन ए कॉमा बी, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखी पर आपको सब्सट्रैक्शन लिखना है, ठीक है, एडिशन। फिर फाइल के अलग फाइल एक अलग फिर एक अलग फाइल बनाओ, उसका नाम होगा जैसे मैंने मेन डॉट पी वाई, ठीक है। और ये दोनों फंक्शन को इंपोर्ट करना है। क्या करना है, इंपोर्ट करो, फिर इंपोर्ट करके रन करो। जो स्टूडेंट चैलेंज कंप्लीट करे वो स्टूडेंट कमेंट में लिखे डे 17 चैलेंज कंप्लीटेड, और मुझे कमेंट में बताओ कि किस तरह से ये सब कुछ आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आए, आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और कमेंट में आप मुझे मैसेज करिए कि डे 17 चैलेंज कंप्लीटेड। तो इंजीनियर्स, आज हमने सीखा मॉड्यूल्स क्या होता है, मैथ्स मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, पॉपुलर पाइथन मॉड्यूल्स, इंपोर्ट स्टेटमेंट, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, और वीएस कोड में मॉड्यूल बनाना, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इंजीनियर विद आंचल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं आंचल, मिलते हैं डे 18 के पाइथन कोडिंग चैलेंज में। अंटिल देन, हैप्पी कोडिंग्स, बाय बाय, keep learning, keep coding.